जो हमारा दुश्मन मेन है उसने अपने कोई जानने वाले एसएचओ कल्बे बास और ज़िशान रंधावा उसको अपने साथ मुलव्वस किया। 3:30 बजे तकरीबन हमारे घर पे हमला किया। मेरे सर में राइफल के बट मारे, तलाशनें उनके पास थी। उन्होंने फायरिंग शुरू और अंधाधुंध फायरिंग की, भाई को आगे ले जाके कत्ल कर दिया। हमारी 100% सपोर्ट इनके साथ है, सीसीडी के साथ है। जो भी अगर इनके साथ हाई हैंडेडनेस करता है या किसी ने पास्ट में किया वो इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। जो भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब 19-20 साल की बच्ची है जिसने सारी ज़िंदगी अपना बाप देखा ही नहीं, वो हमें एक सवाल करती है कि मेरा पापा कहीं से लाया। मुबैना तौर पर पुलिस वाला ही किराए का कातिल निकला। एक हाजिर सर्विस एसएचओ जिसका नाम ज़िशान रंधावा है और उसके साथ एक और उसका साथी एसएचओ सब इंस्पेक्टर कल्बे अब्बास, ये दो जो पुलिस अफसरान हैं, मुबैना तौर पर इन लोगों पर इल्ज़ाम है। और इस हवाले से जो सीसीडी ने जो कार्रवाई की है और जो सीसीडी के ऑफिसर हैं अतीक डोगर, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और मामलात कुछ इस तरह के सामने आया कि इन लोगों ने एक दुश्मनदार शख्स को मुबैना तौर पर पहले घर से उठाया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस केस के जो मुद्दई हैं और मकतूल के बहनोई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके बहनोई के हवाले से। अच्छा, अब ये बताइए कि सारा मामला था क्या वाकई हाजिर सर्विस एसएचओ आया आपके पास और फिर आपके बहनों को उठा के ले गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे दुश्मन थे, फैसलाबाद में दुश्मनी थी दुरेना ज़मीनों की, जायदादों की। बहनोई जो हमारे यहाँ उनकी ज़मीनें थी वहाँ पे, जिस पे अभी भी जो मुखालफिन है वो काबज़ हैं। और उसी बिना पे उन जो मकसूद हमारा दुश्मन मेन है उसने अपने कोई जानने वाले एसएचओ कल्बे बास और ज़िशान रंधावा उसको अपने साथ मुलव्वस किया, पैसा दिया या अपनी दोस्ती पे लेके आए, जिस बिना पे भी उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी। और वहाँ से हमारा यहाँ पे एक बंदा है शबीर और शीरी लंगा, वो भी क्रिमिनल है, रिकॉर्ड उसका क्रिमिनल है, पुराना रिकॉर्ड भी उसका क्रिमिनल है। उसको अपने साथ मिलाया, मुलव्वस किया और यहाँ की पूरी रैकी करके तो फिर उन्होंने जब जायज़ा लिया कि अब हालात बिल्कुल हमारे हाथ में हैं, तो उन्होंने जनाब 15 जनवरी 2025 की रात 3:30 बजे तकरीबन हमारे घर पे हमला किया। ये बाहर वाला मेन दरवाज़ा तोड़ा, छतों पे चढ़ के ये हमारी जो तारें लगी हुई थी बिजली वाली वो काटी। उसके बाद ये जो हमने दीवारों पे लगाई थी अपनी सेफ्टी की वो तारें काट दी। तो उसके बाद जनाब अल्लाह वो आए हैं, रोशनी जो बल्बों की है वो हो रही थी, उसके रोशनी के मतलब साए में उन्होंने दरवाज़ा अंदर वाला तोड़ा और अंदर से जो ना छोटा बल्ब 0 का बर रहा था उसमें उन्होंने जनाब अल्लाह पहले बड़ा बल्ब ऑन किया। उसके बाद भाई को पहचाना, उसको पकड़ा, अंदर से खींच के बाहर ले आई थी। ये रेड उस दिन किन किन लोगों ने किया और किस इलाके की पुलिस ने किया? इसमें सर फैसलाबाद के थे, यहाँ कसूर की पुलिस नहीं थी। फैसलाबाद के थे, ज़िशान रंधावा था उस वक्त मौजूद यहाँ पे अंदर जो बाइक को लेने आए थे। ज़िशान रंधावा बावर्दी आया था, वो बावर्दी था, एसएचओ शबीर उर्फ शीरी था। उसके बाद कल्बे बाज था, उसके बाद साकब अदील था, नज़ाकत था। उसके बाद जो मकसूद, सबके नाम पता है आपको? पता है मुझे, मकसूद था। वो सब लोग ये चारदीवारी के अंदर आए, उन्होंने भाई को पकड़ा, भाई फिर उनसे छूटे हैं, वो पिछली साइड पे चले। पूछा नहीं उस वक्त कि भाई रेड किया है, कोई एफआईआर है, कोई अरेस्ट वारंट है? था ही कुछ नहीं। 2 माह पहले तो वो जो ना छूट के सुप्रीम कोर्ट से बरी होके आए थे, तो उस पर कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, बिल्कुल 0 होके वहाँ से जेल से वो छूट के आए थे। इन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली। लेकिन आपकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, दोनों खानदानों के लोग इनकी हमारे बहनोई की वालदा को और 2 कजन को पहले कत्ल किया हुआ था उन्होंने। और जब मकसूद जो मकतूल की वालदा को और 2 कजन्स थे, खालाजाद भाई थे, उनको दुश्मनों ने कत्ल किया हुआ था। और जो मकसूद नाम का शख्स है जो इस टाइम मुजरम है, हमारा मुखालफ है, उसका वालिद और उसका भाई कत्ल हुआ था, उसके इल्ज़ाम था हमारे बहनोई पे, जबकि वो प्रूफ होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए बरी भी किया है कि वो उस वक्त सऊदीया में था मौजूद। तो उन्होंने जनाब अल्लाह उस बिना पे उस इल्ज़ाम में भाई 19 साल 20 साल सज़ा काट के आए थे, उस रंजश पे इन्होंने उठाया और ये जा के कत्ल। किस को लेके गए? मुझे साथ लेके गए, मुझे भी। मैंने जब भाई दूसरी साइड पे इधर से छूट के भागे हैं, वहाँ हम भी उतनी देर में जाके अपने कमरे में सोए हुए थे। जब हम उठ के बाहर आए हैं तो हमने देखा कि हर तरफ भगदौड़ मची हुई है और पुलिस और सिविल कपड़े भी, मतलब बंदे। कितनी गाड़ियाँ आई वैसे जब? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियों में थे? 4 गाड़ियाँ थी, मैं वो भी बता सकता हूँ। उसमें एक ब्लैक फॉर्च्यूनर, एक ब्लैक प्राडो, एक ब्लैक विगोडाला था और एक वाइट किया।
सफ़ेद सारी बड़ी गाड़ियां लेके बड़ी आए हो। गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी प्राइवेट गाड़ियाँ थी सारी और बड़ी गाड़ियाँ थी। उन्होंने जनाब अल्लाह अपना वकूबा किया। यहाँ से मैंने भी भाग के पूछा भाई कौन हो आप, क्यों भाई को पकड़े? उतने में उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा है, मेरे सर में राइफल के बट मारे, क्लाशनें उनके पास थी और फायरिंग शुरू कर दी। उतने में भाई सब उठ गए तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हमें ना पकड़ लेंगे। उन्होंने फायरिंग शुरू और अंधाधुंध फायरिंग की है। हमारे पाँव में ऐसे पीछे हट के फायरिंग के ब्रस्ट निकाल रहे हैं, डरा रहे हैं आप लोग? डरा रहे हैं हमें, लेकिन हम फिर भी भाई था हमारा, हमने उसको बचाना था, जारी बात है, लेकिन हम फिर भी आगे हो रहे थे। उन्होंने मुझे भी पकड़ा और घसीटते हुए भाई को और मुझे भाई गाड़ियों में ले जाके एक गाड़ी में भाई को बैठा दिया, एक में मुझे बैठा दिया और रास्ते में भी मारते गए मुझे और थप्पड़ इस तरह से बार बार। मैं पूछता बार कौन हो आप, क्यों हमें मतलब लेके जा रहे हो, क्या हमारा जुर्म क्या है? तो आगे से चुप करो, बकवास करते हो, हमें थप्पड़ मारना शुरू कर दे। मुझे उखाड़ा के आगे ले जाके फेंक दिया, भाई को आगे ले जाके कत्ल कर दिया। सीसीडी तक ये कैसे पहुंचे और फिर सीसीडी ने कितना क्विक रिस्पांस दिया और सीसीडी के जो ऑफिसर हैं अतीक डोगर, उनका कैसा रिस्पांस रहा, इसी वाले से हम बात करेंगे इनसे। जी बताइएगा आप। जी, जब ये सारा मामला पंजाब पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, बल्कि उल्टा हम पे प्रेशर डाला गया सियासी बना पे भी और महकमाना तौर पे भी कि जनाब आप ना इस तरफ ना जाएं, पहले भी आपका इतना नुकसान हो गया, मज़ीद दुश्मनियाँ ना बनाएं। ज़ाहिर बात है हम गरीब लोग हैं, इतने वसाइल नहीं हमारे, इतनी वो हम नहीं कर सकते मतलब सामना। दुश्मन जो है वो बहुत ताकतवर था, उसने अपनी ताकत का, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारी किसी भी दायरे में कोई चलने नहीं दी। हमने DPO साहब के बाद हम DSP इन्वेस्टिगेशन के पास भी पेश होते रहे, डिप्टी साहब हैं सदर के, उनके साहब सैफुल्लाह भट्टी साहब, उनके सामने भी पेश होते रहे, लेकिन कहीं पे हमारी कोई सुनवाई तो नहीं। सीसीडी तक कैसे पहुंचे आप? सीसीडी ने कितने अरसे में फिर जी, गिरफ्तार कर लिया? CCD जो थाना चूंग है वहाँ पे किसी वाय से हमारा कोई ना मतलब किसी बंदे से हमारा दुआसलाम हुआ, उसको हमने अपना सारा हाल बयान सुनाया कि ये हमारे साथ वकूआ है और हमें 8 माह हो गए ज़लीलो ख्वार होते हुए, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमसे सुलह के, हमें बाद में पता चला कि हमसे सुलह के जो कि अंगूठे सिर्फ हमसे ज़बरदस्ती लगवाए गए, बाद में उस पर सुलह का तहरीर करके अपने से और उन्होंने कहा जी कि सुलह कर लिया और माफ़ बार। ये जो 8, 7, 8, 10 लोग हैं बासर थे, जिसमें पुलिस भी थी और जिनमें मुखालफिन भी हैं शामिल, उनको उन्होंने बेगुनाह साबित करवा के और हमारी जो मिसल है उसको ठप करवा दिया। अब जब CCD के पास गए उन्होंने बड़ी, हम उनके शुक्रगुजार हैं CCD चूंग के भी, और आगे शमीर साहब हैं जो मॉडल टाउन, वहाँ पे उनके पेश हुए, चट्टा साहब के मशहूर हैं और मरियम नवाज साहबा के भी मशहूर है जिन्होंने इस अदारे को कायम किया। और पकड़ के कौन लेके आया? पकड़ के जनाब आला जी थाना चूंग के बंदे लेके आए और उसके बाद फ़ौरन उन्होंने रब्ता किया अपना सरफराज डोगर साहब हैं थाना चूंग के, उन्होंने आगे रब्ता किया अतीक डोगर साहब से, इन्होंने फ़ौरन अपने हैंड ओवर कर लिया और उसके बाद जो पहले बंदे मकसूद लोग पकड़े थे और हमारे गांव का यहाँ शबीरी, उनको पकड़ा था। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अतीक डोगर साहब ने क्विकली उनको रिस्पॉन्स। अतीक डोगर साहब की परफॉर्मेंस सीसीडी ऑफिसर कैसी रही सर? बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया है। यहाँ पे जिस बंदे ने तावन किया हम उसके शुक्रगुजार हैं। 2 माह की बेटी थी उनकी जब वो अरेस्ट हुए थे हमारे बहनों, अब 2 माह उसको आए हुए थे तो वो कत्ल होगी। अब 19-20 साल की बच्ची है जिसने सारी ज़िंदगी अपना बाप देखा ही नहीं, ठीक है ना। अब जब वो रोती है हमारे सामने, जब वो जो सीन है हम देखते हैं तो हम पे क्या गुजरता है? बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक सब्र दे, है, हिम्मत उस दे। बच्ची को हम कैसे हौसला दें? वो हमें एक सवाल करती है कि मेरा पापा कहीं से लाए, अब वो उसका पापा कहाँ से पैदा करें? बस जी, ये एक बड़ा एक वो कहते हैं ना कि एक दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसमें एक ख़ानदानी दुश्मनी थी, दोनों ख़ानदानों के लोग, हम तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दुश्मनियाँ हों, चाहे उस दूसरा जो ख़ानदान है या इनके हैं, लेकिन एक अलमिया है कि ये मामला होता रहा। दुश्मनी है, हमने उनको पैगाम भी भिजवाए थे किसी तलक से कि उनको बोले हम दुश्मनी नहीं आगे चाहते, हमने रोक दिया था अपने बहनोई को। वहाँ से वो भाग के अपनी जायदादें भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे हमारे पास पनाह लेके बैठे थे।